नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर एक सरकारी नौकरी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक वीडियो देख सकते हैं तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन पत्र भरकर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं कुछ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो साथियों, चलिए बिना देर किए हुए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, पहली वैकेंसी निकली हुई है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अर्थात GMRC के द्वारा 13 सहायक बैंक ऑफिस पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है GMRC/ACT/RECT/APPR/005-2022/01। ये विज्ञापन संख्या है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है सहायक बैक ऑफिस। कुल पदों की संख्या 13 है। यहाँ पर वेतनमान 12,000 रुपया निर्धारित किया गया है, जो बढ़ भी सकता है। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास स्नातक डिग्री, BA डिग्री, BCom, BBA, BCA, BSc, IT की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी गुजरात के अहमदाबाद से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर अहमदाबाद में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार दिनांक 31 मई 2022 तक इसके वेबसाइट जो नीचे दिया गया है http://OJAS-gujarat.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में विस्तार से देख लीजिए। सभी नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद इन पदों के लिए आवेदन करिए। इसके वेबसाइट देखने के लिए आप गूगल या क्रोम में ठीक ऐसा ही https://OJAS.gujarat.gov.in टाइप कर लीजिए, स्मॉल में टाइप कर लीजिए और खोल कर आप इसके बारे में विस्तार से देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया, चयन शॉर्ट लिस्टिंग और साक्षात्कार पर आधारित होगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ, इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 18 मई 2022 के पूर्वाह्न से 11 बजे से तथा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 मई 2022 रात के 11:59 तक। साथियों, दूसरी वैकेंसी निकली हुई है परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी AEES के द्वारा 205 स्नातकोत्तर टीचर अर्थात PGT टीचर, प्रशिक्षित स्नातक टीचर अर्थात 10 ग्रेजुएट टीचर TGT टीचर तथा प्राथमिक टीचर PRT टीचर और अन्य रिक्त पदों की भर्ती हेतु लाइब्रेरियन का भी यहाँ पर पद निकला हुआ है। कुछ और भी पद के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। यह आवेदन वर्ष 2022 के लिए निकला हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है AEES/01/2022। पद का नाम है स्नातकोत्तर टीचर PGT, प्रशिक्षित स्नातक टीचर TGT एवं लाइब्रेरियन एवं अन्य पदों के लिए यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 205 है। वेतनमान का चर्चा नहीं किया है, हालांकि यहाँ पर अच्छा वेतन मिलने वाला है आपको। शैक्षिक योग्यता स्नातक, स्नातकोत्तर, B.Ed, M.Ed, BE, MCA, MSc संबंधित विषय में होना चाहिए। आप इसके विज्ञापन पर जाकर विस्तार से शैक्षिक योग्यता तथा अन्य नियम एवं शर्तों को अवश्य देख लीजिए। यह विज्ञापन काफ़ी बड़ा निकला हुआ है।
आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क अन्य उम्मीदवारों के लिए जैसे सामान्य ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 750 रुपये देना है, जबकि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना है, उनके लिए आवेदन शुल्क माफ़ है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी पूरे भारतवर्ष के लिए निकली हुई है। लगभग 30 स्कूल के लिए जो इनके द्वारा संचालित है के द्वारा निकला हुआ है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन करना है आवेदन। वेबसाइट का पता है http://www.aees.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इसे क्रोम या गूगल में ठीक इसी तरह टाइप करके आप सर्च करके विस्तार से इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ा विज्ञापन निकला हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए और अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन CBT परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पूरे भारतवर्ष में इसके सेंटर बनाए गए हैं तथा उसके बाद साक्षात्कार होगा, स्किल टेस्ट होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 23 मई 2022 से और ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 12 जून 2022 तक। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी रहेगी 12 जून 2022 तक। आगे देख लेते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। तीसरी वैकेंसी निकली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, RSMSSB के द्वारा 460 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 06/2022। पद का नाम है लाइब्रेरियन ग्रेड 3। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 460 है। शैक्षिक योग्यता ध्यान से देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता में लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी, साथ ही सरकार / राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा, यह दिया हुआ है शैक्षिक योग्यता के लिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अनुसार होगा। काफ़ी बम्पर यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान, चूंकि वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर राजस्थान में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क सामान्य तथा EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक के लिए 450 रुपया, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर के आवेदक के लिए 350 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग अर्थात SC ST और PH के लिए 250 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in या एक और वेबसाइट दिया हुआ है https://sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप 26 मई से 24 जून 2022 तक ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए, नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इन पदों के लिए आवेदन करिए। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। तो आपका यहाँ रिटन एग्जाम होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ, ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी आपको 26 मई 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 24 जून 2022 तक। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी रहेगी 24 जून 2022 तक। देखिए परीक्षा की तिथि रहेगी
सितंबर 2022 में संभावित है परीक्षा। तो ये रही तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची से, इसको रिम्स बोलते हैं शॉर्ट में। रांची से निकला हुआ है। 230 चपरासी चौकीदार लैब सहायक और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2292/2022। पद का नाम है चपरासी चौकीदार लैब सहायक और अन्य पदों के लिए यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 230। शैक्षणिक योग्यता आवेदक को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, वो भी झारखंड राज्य से पास होना चाहिए। अदर राज्य से अगर आप पास किए हैं तो इसको नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ 2 साल का अस्पताल में काम करने का अनुभव होना चाहिए। आप किसी अस्पताल से 2 साल का अनुभव का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अगर आप झारखंड से 10वीं पास किए हैं तो, और इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान का निर्धारण देखिए यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अनुसार वेतन का निर्धारण होने वाला है यहाँ पर, अर्थात लेवल 1 के अनुसार बेसिक जिसमें रहती है 5200 से शुरू होता है, जो 20,200 तक होता है, और ग्रेड पे 1800 होता है। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी रांची से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको रिम्स रांची में काम करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 आवेदन शुल्क देना है, 600 रुपया, जबकि झारखंड राज्य के शेड्यूल ट्राइब को 150 रुपया आवेदन शुल्क रूप में देना है। जबकि अन्य उम्मीदवार जैसे सामान्य और ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 है, जबकि झारखंड राज्य के शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन को डाउनलोड करके इसके वेबसाइट से आपको निबंधित डाक द्वारा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना है। वहाँ पर आपको इसके वेबसाइट पर एड्रेस मिल जाएगा, उसी पर भेजना है, रिम्स के एड्रेस पर। वेबसाइट का पता यहाँ पर देख लीजिए, www.rimsranchi.ac.in। इसको आप गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह टाइप कर लीजिए, आपको पूरा विज्ञापन खुल जाएगा, उसमें एड्रेस रहेगा, उसको नोट करके आपको रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। और इस वेबसाइट पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में पढ़ लीजिए, हिंदी में विज्ञापन दिया हुआ है, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और समझ सकते भी हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा तथा साक्षात्कार के आधार पर आपका यहाँ पर चयन होने वाला है। इस नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 29 जून 2022 तक शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म को भेज देना है उसके पता पर, रजिस्टर्ड डाक द्वारा। तो साथियों, ये रहा 4 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा वीडियो, और यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में सहायक होगा तथा आपके संबंधियों को भी या भाई एवं बहनों को भी नौकरी दिलाने में सहायक होगा। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही निःशुल्क है, आप निःशुल्क में सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन एवं बेरोजगार संबंधी भी तथा आस पड़ोस के बच्चे, युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पाएँ तो उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए। यदि आपके परिचित में कोई बेरोजगार हैं, आपके संबंधी कोई बेरोजगार है तो उन्हें भी मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी देखकर सरकारी नौकरी और नौकरी पा सकें। साथियों, आप इस वीडियो को शेयर करके और दूसरे से सब्सक्राइब कराकर भी उनका हेल्प कर सकते हैं। आप इस तरह के काम करके पुण्य का काम भी कमा सकते हैं। साथियों, मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे तथा मेरा सहयोग करेंगे। मैं भी
आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर आप सबकी को सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। साथियों, मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तथा कमेंट करेंगे। साथियों, आपने मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक अपना कीमती समय निकाल कर देखा, इसके लिए मैं आप सब का कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के नौकरी के लिए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।